हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपरवर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुए वेनम के दूसरे ट्रेलर का। मुझे तो लगा था कि सोनी की तरफ से हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेलर मिलेगा, मगर कुछ ना मिलने से तो यही बेहतर है। तो चलिए इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हम एडी और वेनम दोनों को एक डुकाटी के बाइक में देखते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड में हमें वेनम की आवाज़ सुनाई देती है और वेनम एडी से कहता है कि एडी, मैं एक प्रेडेटर हूँ और हमें बाहर स्ट्रीट में होना चाहिए बुरे लोगों की पिटाई करते हुए और उन्हें खाते हुए। उसके बाद हम एडी की आवाज़ सुनते हैं और एडी वेनम से कहता है कि तुम हर बार किसी को मार के खा नहीं सकते, जो मर्जी उसी को, और तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा, नहीं तो तुम्हें एरिया 51 में डाल दिया जाएगा। अब एरिया 51 के बारे में ऐसा कंस्पिरेसी है कि वहाँ पे एलियंस को रखा जाता है और जो वेनम है वो भी एक एलियन ही है। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो एडी और वेनम ये दोनों का जो रिश्ता है पिछले मूवी के अकॉर्डिंग में ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है इनके रिश्ते में। उसके बाद हमें रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट दिखता है जहाँ पे क्रिमिनली इंसेन बहुत ही खतरनाक कॉमिक्स के विलन्स को रखा जाता है। और उसी के बाद हमें दिखती है श्रीक, और इसके बाद वाला जो सीन है जहाँ पे हम देखते हैं श्रीक को अपने पावर का डिस्प्ले करते हुए, ये सीन हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, मगर यहाँ पे इसी सीन को थोड़ा इन्हेंस करके इसका CGI और अच्छी तरह से मतलब कि पॉलिश करके दिखाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो श्रीक है उसे एक साउंड प्रूफ चैम्बर में बंद किया जा रहा है इस सीन में। इसके बाद वाले सीन में हम एडी को वो रूल चिपकाते हुए देखते हैं जो हमने पहले ट्रेलर में देखा था, रूल्स नो ईटिंग पीपल। और एडी वेनम से कहता है कि तुम मेरी बॉडी में रहते हो तो मेरा बनाया हुआ रूल तुम्हें मानना पड़ेगा। अब ये सुन के वेनम को गुस्सा आ जाता है और वेनम उसकी बॉडी से निकल के उसे हेडबट कर देता है, जिस कारण से एडी का जो नाक है वो टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एडी है वो प्रिजन में जाता है क्लेटस कैसिडी का इंटरव्यू लेने के लिए। और इसके बाद वाला जो सीन है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं एडी को एक ऐसी जगह पे, इसे देख के लग रहा है कि जैसे कि ये कोई क्राइम सीन है और क्लीटस ने एडी को बताया हो कि उसने अपने विक्टिम्स की बॉडी कहाँ छिपा के रखी है। और हो सकता है कि एडी पुलिस वालों के साथ यहाँ पे आया हो क्लीटस के विक्टिम्स की बॉडी को रिकवर करने के लिए। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं एडी को एक आर्टिकल के ऊपर काम करते हुए डेली ब्यूगल के लिए। अब ये देख के तो लग रहा है कि जो एडी है ऑफिशियली डेली ब्यूगल के लिए ही काम करता है। और इसी सीन में हम एडी के हाथ में 2 पेपर देख सकते हैं जिसमें एक पेड़ बना हुआ है जो हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, और दूसरे पेपर में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चर्च जैसा बना हुआ है जो भी हमने पिछले ट्रेलर में देखा था। और मुझे तो लगता है कि ये दोनों के दोनों पेपर ही एडी को क्लीटस कैसिडी ने दिए होंगे प्रिजन में। के बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि जो एडी है वो क्लीटस से पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना है अपनी कहानी बताने के लिए। तो जो क्लीटस है वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहता हूँ और तुम जाके पूरी दुनिया को बताना मेरी कहानी। और उसके बाद जो क्लीटस है वो कहता है कि जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लीटस है वो एडी के हाथ में काट लेता है। और उसके बाद जब एडी उस प्रिजन से जा रहा होता है तो क्लीटस उससे कहता है कि मैंने बहुत लोगों का खून चखा है, मगर तुम्हारा जो खून है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। और मुझे लगता है कि यही वो तरीका है जिस तरीके से जो सिम्बियोट है वो क्लीटस कैसिडी से अटैच होगा, और हम उसके मुंह में देख सकते हैं कि उसके मुंह में खून भी लगा हुआ है जो एडी का है। उसके बाद हम वही एग्जीक्यूशन वाला सीन देखते हैं क्लीटस कैसिडी का, और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो क्लीटस है वो मर चुका है। उसके बाद जो सिम्बियोट है उसके कारण से वो जिंदा होता है और उसके बाद वो फिर कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होता है। और उसके बाद हम क्लीटस को एक चर्च में देखते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है ये वही चर्च है जो हमने ट्रेलर में आगे देखा था इस कागज़ में जो पहले एडी के पास था। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बहुत ही गजब का शॉट हमें दिखता है जहाँ पे क्लीटस कार्नेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एकदम वेनम के ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं कि जो कार्नेज है वो मतलब कि क्लीटस के पूरे बॉडी को डिफॉर्म कर देता है, डिफॉर्म होने के बाद वो फिर से रिफॉर्म होता है। और यहाँ इसके बाद वाले सीन में जब प्रिजन से जब कार्नेज निकल रहा होता है और वो बाकी जितने भी प्रिजनर है उन सबको भी उनके प्रिजन से बाहर निकालता है, और यहाँ पे जो कॉप्स है जब कार्नेज के ऊपर शूट करते हैं अपनी गन से तो हम देख सकते हैं कि उसका जो बॉडी है वो बीच से एकदम अलग हो जा रहा है, ये मतलब कि डिफॉर्म हो जा रहा है। अब ऐसी जो एबिलिटी है वो वेनम के पास नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्नेज है एक कॉप को पकड़ के बुरी तरह से मारता है, और उसके बाद हमें वही हेलीकॉप्टर का डिस्ट्रक्शन वाला सीन दिखता है जो हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था।
इस हेलीकॉप्टर के डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें ये वाला सीन दिखता है जिसमें हम एक कार में दो फिगर को देख सकते हैं और इस फिगर को देख के हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये क्लीटस कैसिडी और श्रीक है। इसके बाद वाले सीन में हम कार्नेज को कहीं तोड़-फोड़ करके घुसते हुए देखते हैं किसी फैसिलिटी में। मुझे जहाँ तक लगता है ये रेवनक्रॉफ्ट है और ये यहाँ पे श्रीक को लेने के लिए आया है। उसके बाद हम किसी मिस्टीरियस फिगर के हाथ में एडी की एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं जो कार्नेज है वो इसी फैसिलिटी के अंदर इधर से उधर कर रहा है श्रीक को ढूंढते हुए। और फिर उसके बाद हमें ये एपिक शॉट दिखता है चर्च वाला। अब ये शॉट वही शॉट है जहाँ पे हमने ट्रेलर में आगे देखा था क्लीटस को कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होते हुए। उसके बाद हमें दिखता है वेनम और वेनम कार्नेज को देख के डर जाता है और एडी के अंदर चला जाता है और एडी यहाँ पे वेनम से कहता है कि तुम जितने चाहे उतने आदमियों को मार के खा सकते हो मगर अभी तुम्हें बाहर आना होगा। अब ये सुन के जो वेनम है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फटाफट से बाहर आ जाता है कार्नेज से लड़ने के लिए। और उसके बाद हमें कुछ सेकंड के लिए मतलब कि ऑलमोस्ट 3 या 4 सेकंड के लिए हमें कार्नेज और वेनम के बीच का ये एपिक CGI फाइट का थोड़ा सा सीन दिखता है। इसके बाद वाले सीन में हम देख सकते हैं श्रीक और क्लीटस को रेवनक्रॉफ्ट के आगे और इन दोनों ने मिलके रेवनक्रॉफ्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं क्लीटस को प्रिजन के बाहर डांस करते हुए और ये प्रिजन से बाहर निकल चुका है। और इसके बाद वाले सीन में हम देख सकते हैं कि जो श्रीक है वो अपने पावर का यूज़ कर रही है और अगर आप कार के वुड पे ध्यान देंगे तो आपको कार्नेज भी दिखेगा। और इसके बाद वाला ये जो सीन है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्नेज है वो क्लीटस की बॉडी के बाहर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कार्नेज को भी अपना वॉइस मिलेगा इस मूवी में जिस तरह से वेनम के पास अपना खुद का वॉइस है। इसके बाद हम वेनम को कार्नेज के हाथों पिटते हुए देखते हैं और इस ट्रेलर का आखिरी सीन आता है जहाँ पे वेनम अपना सर ऊपर की तरफ उठाता है और जो कार्नेज है वो वेनम को कंज्यूम करने की कोशिश करता है और ये जो ट्रेलर है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये था मेरा वेनम लेट देयर बाय कार्नेज के सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सुपरवर्स को ऐसे ही सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट के लिए। ऑनेस्टली मुझे ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।